अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो सबने सुना होगा। 2021 में उनके नोबेल प्राइज को 100 साल हो गए हैं। 1921 में मिले नोबेल प्राइज और उनके विश्व विख्यात होने से पहले का उनका जीवन कितना संघर्षमय था, आइए ये जानते हैं। 2017 में एक अमेरिकी पत्रिका ने लोगों से सबसे ज्यादा लोकप्रिय वैज्ञानिक का नाम पूछा और चाहे फिजिक्स वाले लोग हों या ना हो, ज्यादातर लोगों को आइंस्टीन का ही नाम याद आया। आप भी किसी से 5 वैज्ञानिकों के नाम पूछोगे तो उसमें एक नाम आइंस्टीन का जरूर होगा। आइंस्टीन के बारे में कई भ्रामक कथाएं भी प्रचलित हैं, जैसे वो स्कूल में कमजोर थे, गणित में फेल हो गए, भुलक्कड़ थे, ट्रेन में बैठकर भूल गए कहाँ जाना है इत्यादि। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। 1879 को जर्मनी में जन्मे आइंस्टीन के पिता एक इलेक्ट्रोकेमिकल फैक्ट्री के मालिक थे और चाहते थे कि आइंस्टीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने। लेकिन 16 साल की उम्र में हाई स्कूल करने के बाद आइंस्टीन ने तय किया कि वो एक टीचर बनेंगे। शिक्षकों को तो गर्व करना चाहिए कि आइंस्टीन जैसी महान विभूति भी एक टीचर बनना चाहते थे। लेकिन स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल के मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स टीचिंग डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए उन्होंने जब पहली बार परीक्षा दी तो वो उसमें फेल हो गए। दूसरी बार में उनको उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला। 1900 में उनका शिक्षक बनने के लिए जरूरी 4 साल लंबा डिप्लोमा का कोर्स पूरा हुआ। लेकिन अगले 2 साल तक उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली। 2 साल तक वो एक जगह से दूसरी जगह एक नौकरी के लिए भटकते रहे। थक हार कर उन्होंने सोचा कि आर्मी की ही नौकरी कर ली जाए, सेना ही ज्वाइन कर ली जाए। लेकिन वहां भी मेडिकल टेस्ट में फेल होने पर उनको भर्ती नहीं किया गया। अंत में उन्हें 1902 में सिफारिश के आधार पर स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली, जहां उनका काम था पेटेंट के लिए आई अर्जियों को जांचना। लेकिन आइंस्टीन निराश नहीं हुए। 3 साल बाद आया आइंस्टीन का मिरेकल ईयर, चमत्कारिक वर्ष। 1905 में उन्होंने 4 जबरदस्त, दुनिया को हिला देने वाले शोध पत्र निकाले। चारों ही शोध पत्र अपने आप में इतने बेहतरीन थे कि उन्हें अलग अलग समय पर नोबेल पुरस्कार देने का विचार किया गया। और ये चारों शोध पत्र किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या रिसर्च लैबोरेटरी में बैठकर नहीं लिखे गए थे। पेटेंट ऑफिस में क्लर्क का काम करते हुए ही उन्होंने लिखे थे। इसके साथ ही 1905 में उन्होंने अपनी पार्ट टाइम पीएचडी भी पूरी की। लेकिन इन दुनिया हिला देने वाले कामों के बावजूद उन्हें नौकरी कहीं नहीं मिली। 1908 तक वो उसी ऑफिस में क्लर्क बने रहे। 1908 में उन्हें एक यूनिवर्सिटी में वेतन रहित लेक्चरर की नौकरी का प्रस्ताव मिला। यूनिवर्सिटी का कहना था कि अगर आप पढ़ाने के इच्छुक हैं, आपके पास डिप्लोमा है, आप योग्य हैं, तो हम आपको पढ़ाने का अवसर दे सकते हैं, लेकिन सैलरी नहीं दे सकते। सोचिए, 1900 में उन्होंने डिप्लोमा पूरा किया। जब वो 16 साल के थे तब से वो सोच रहे थे कि मुझे टीचर बनना है, मुझे टीचर बनना है, और डिप्लोमा किए हुए भी 8 साल गुजर चुके थे। 1909 से उन्हें सैलरी मिलनी शुरू हुई। अब बात करते हैं उनके नोबेल प्राइज की। आइंस्टीन ज्यादा फेमस है ग्रेविटी, स्पेस टाइम और रिलेटिविटी पर दी हुई थ्योरी की वजह से। E=mc² तो सबने सुना होगा। लेकिन उनको नोबेल प्राइज मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर किए गए काम की वजह से। 1905 में ही उन्होंने प्रकाश से विद्युत कैसे बनता है इसके सिद्धांत दिए थे। ढेर सारे पूर्वानुमान किए थे कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। 1916 में जाकर ये सिद्धांत सत्यापित हुए। तब प्रयोगों से पता चला कि जो आइंस्टीन ने कहा है वो सभी बातें सही हैं। उनकी थ्योरी को कई कड़े टेस्ट से गुजारा गया और फिर उसे स्वीकारा गया। ये बात है 1916 की। लेकिन फिर भी अगले 5 साल नोबेल पुरस्कार का उन्हें इंतजार करना पड़ा। 1917 से 1920 तक हर साल उनको नोबेल पुरस्कार देने का विचार किया गया, लेकिन नहीं दिया गया। 1921 में तो और विचित्र घटना हुई। 1921 में समिति यह तय ही नहीं कर पाई कि किसे प्राइज दिया जाए और पुरस्कारों को अगले वर्ष तक के लिए टाल दिया गया। 1922 में जब 1921 के नोबेल पुरस्कारों पर फिर से चर्चा हुई, तब निर्णय हुआ कि पिछले वर्ष का फिजिक्स का, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को दिया जाए। 1905 में थ्योरी देने के 17 साल बाद उन्हें यह पुरस्कार मिला और इसी नोबेल प्राइज को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आइंस्टीन के जीवन और उनके संघर्षों से हमें देखने को मिलता है कि व्यक्ति की कृतियां उसके पुरस्कारों से ज्यादा भारी होती हैं। पुरस्कार उतने मायने नहीं रखते। अपनी रचनाएं, अपनी कृतियां, मेरे द्वारा कुछ नया होना चाहिए का भाव अपने अंदर होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने काम में लगे रहना चाहिए।